बच्चों, कंक्लूजन गेस पेपर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि 9 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आने वाला है। लेकिन इस चैप्टर में से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं? ऐसे कौन से आर्टिकल है जहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना है? ऐसे कौन से आर्टिकल है जो इजी लेवल के हैं और इसी के ऊपर एग्जाम में सवाल भी आ सकते हैं? जब आप रिवाइज करेंगे तो कौन से क्वेश्चन को आप ज्यादा फोकस करेंगे? इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियोस में हमने प्रॉपर आपको ब्लूप्रिंट दे रखी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बच्चों ये जो टॉपिक है लगता डिफिकल्ट है लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी टॉपिक है। सर क्यों सर? क्योंकि इसका वेटेज देख लो 9 मार्क्स है जो कि डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन के बराबर है। इसके अंदर आर्टिकल भी कम है और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम है। बच्चों को क्यों मुझे लगता है कि डिफिकल्ट लगता है, ये गलत चीज है। काफी सिंपल टॉपिक है। इसके हम लोग 3 सेक्शंस बनाने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पेपर पैटर्न देखेंगे और सॉल्व करने का तरीका देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत इजी और आसान भी है, आपको फुल मार्क्स देके जा सकता है। हम लोग 2025 से लेकर 20 तक ऑल क्वेश्चंस का हम लोग यहां पर प्रॉपर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। प्रॉपर डिटेल स्टडी करके आपको अंत में एक गेस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा, ये फेब 2025 का ये आपका पेपर बनने जा रहा है। ठीक है, अब इसके हम लोग कितने पार्ट्स बनाएंगे? देयर आर 3 पार्ट्स, राइट? ध्यान में रखना, देयर आर 3 सेक्शंस। देखिएगा, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, यस सर, एंड फाइनली दिस इज सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर ए में कुल मिला के 3 आर्टिकल्स होंगे। नंबर 1 कुल मिला के 3 आर्टिकल्स। नंबर 1 जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड रेट मेजर। सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड हियर रोल्स थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन। इसको हम लोग सेक्शन बी में लेके आएंगे और लास्ट सेक्शन में हम लोग लेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड अप्रोक्सीमेशन, आप इसको एक साथ लेके आ सकते हो। ऑलराइट, तो अब इनका पेपर पैटर्न देखेंगे किस कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यस, फेब 2025 में हम लोग 25 से लेकर 2020 तक पूरे पेपर्स डिटेल में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, उनको कैसे टैगल करना है और कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, ये राइट द कंडीशंस फॉर द फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बेटा ये 1 मार्क्स के लिए सवाल आया था, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। Divide the number 20 into 2 parts such that their square is a minimum। ये सवाल है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि सेक्शन नंबर कहां पर जाता है बेटा? ये सेक्शन नंबर जा रहा है सी के ऊपर, राइट? लास्ट आर्टिकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहां पर ये देखिए 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, मतलब 6 मार्क्स के लिए। ध्यान से देखना क्या सवाल आया था। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि रेट मेजर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, आपको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। इतना ही नहीं, आपको बोल रहा है बेटा फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम इन दैट टाइम। बच्चों, अगर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर आपका टॉपिक सही है तो वहां का लॉजिक आप लोग यहां लगा सकते हो, वो भी फिजिक्स का। यहां से आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। और देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यहां से 3 मार्क्स। मतलब 2025 में फेब एग्जाम में सेक्शन ए में से 6 मार्क्स के लिए हमें सवाल आए थे। 6 मार्क्स के लिए, वाह! सेक्शन ए को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, राइट? सो सेक्शन ए बहुत बढ़िया है, 6 मार्क्स के लिए आए थे और रिमेनिंग यहां पर 3 मार्क्स के लिए आया था। ऑल राइट, सेक्शन ए के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीखना है, इसी के साथ साथ रेट मेजर और उनके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के, सॉल्व अनसॉल्व, पूरे क्वेश्चंस को लगाना है। हाँ, मानता हूं वहां पर ज्योमेट्री है, लेकिन ज्योमेट्री इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। ज्योमेट्री 8, 9, 10 के बेसिस पे है। अगर आपका 8, 9, 10 बेसिस अगर स्ट्रांग है ना, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, राइट? तो ये पेपर पैटर्न है 2025 का। सेक्शन ए के ऊपर हमने ज्यादा हमने फोकस करना है। जुलाई 25 हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, राइट? उन्होंने बोला है कि आप लोग यहां से एक्सेलरेशन निकालो। डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दे रखा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, वो आएगा 3 मार्क्स के लिए।
सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करना है, बेटा ये आएगा 2 मार्क्स के लिए। ये सेक्शन ए का सवाल है। आगे, चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई द फंक्शंस। रोल्स थ्योरम का भी ये 2 मार्क्स का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट। या तो रोल्स थ्योरम आएगा या फिर एलएमवीटी थ्योरम आएगा, दोनों में से एक 100% तो आ सकता है। आगे, वाटर इज बीइंग poured at the rate of 27 मीटर क्यूब पर सेकेंड into cylindrical vessels of the base of radius 3 मीटर, find the rate at which the water level is rising। अब प्रॉब्लम बेटा ध्यान से देखना, अभी भी जुलाई 25 में ये जो सवाल बना है, ये देखो एक्सेलरेशन का कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, और ये कम से कम होगा बेटा 3 मार्क्स के लिए। वापिस से ये रेट मेजर का सवाल है, ये भी रेट मेजर का सवाल है, 5 मार्क्स के लिए रेट मेजर के सवाल आए थे 25 में 6 मार्क्स के लिए, और यहां पर जुलाई 25 में 5 मार्क्स के लिए। रेट मेजर में बहुत सारी चीजें हैं, सेक्शन ए में बहुत सारी चीजें आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑल राइट, ऑल सेट। आगे बढ़ते हैं, मार्च 24 की यहां पर हम लोग बातें करेंगे। मार्च 24 की ये आएगा, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ। अप्रोक्सीमेट मतलब 4 पेपरों के बाद ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, ये भी इजी है, ना कि कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। A box with square bases have to open top. The surface area of box is 147 square meter. What should be dimension of order that the volume is the largest? मैक्सिमा एंड मिनिमा का सवाल है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का सवाल है। इसके अंदर ये 3 मार्क्स के लिए है और ये 4 मार्क्स के लिए है। 3 and 4 हो गए 7, 2 मार्क्स के लिए कहीं ना कहीं एमसीक्यूज आया होगा, बस और कुछ नहीं है। अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखेंगे तो 2024 में मार्च के अंदर सेक्शन नंबर सी में पूछा था। मैंने आपको सेक्शंस क्या क्या करवा के दिए थे। सेक्शन नंबर ए, वहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रेट मेजर और उसके ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस। सेक्शन बी में क्या था, ध्यान सुनना बेटा, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग, एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम। और सेक्शन नंबर डी में मैंने आपको दे रखा था मैक्सिमा, मिनिमा एंड अप्रोक्सीमेशन। तो इस बार ज्यादा क्वेश्चंस F7 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन आया था। मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चंस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉक्स वाले सवाल, ये डिफिकल्ट लगते हैं। जब आप उसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे तो काफी सिंपल है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। आपको ये जो ज्योमेट्री वाले सवाल है आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर और भी कुछ सवाल है, ये ले लो एफ ऑफ एक्स, ये ले लो एफ ऑफ एक्स। क्या है एफ ऑफ एक्स? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x ओहो माइनस 7। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, उसका पॉइंट निकालो। नहीं है, वैसी चीज नहीं है। क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखो, मजा आएगा। ठीक, बात करेंगे ये मार्च 23 का सवाल। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 2 मार्क्स के लिए आया था। दूसरी चीज, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, राइट, ये मार्च में आया था 2023 को, मुझे लगता है 2 मार्क्स के लिए आया होगा। और फाइनली फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स, और ये आया था बेटा जुलाई तो ये आया था 3 मार्क्स के लिए। ये मार्च का 3 + 3 6 एंड +2 8 मार्क्स के लिए ये पूरा कंटेंट, और एक एमसीक्यूज भी आया होगा। अब अगर मार्च 23 के अगर हम लोग पेपर पैटर्न का डिस्कस करेंगे तो सेक्शन सी से देखो, सेक्शन बी से 3 + 2 5 मार्क्स के लिए आया था। मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस और इसी के साथ साथ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सेक्शन डी में उनको पूछा था। सेक्शन ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, सेक्शन ए में यहां पर कुछ भी पूछा नहीं है। तो ये वाला मतलब सेक्शन डी मतलब परफेक्ट बनाना पड़ेगा। सेक्शन ए मतलब कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन डी से 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जुलाई 23 के हम लोग बात करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आ गया 2 मार्क्स के लिए। A wire of length 36 मीटर bent in the form of rectangle, वापिस से 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। सेक्शन ए से आ गया 5 मार्क्स के लिए। और अंत में द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, फाइंड द रेडियस सरफेस एरिया चेंजिंग। वाव, ये जो सवाल है ये मैक्सिमम का सवाल है, और ये था 4 मार्क्स के लिए। यहां पर 4 और 2 6 मार्क्स के लिए, और सेक्शन नंबर सी से बाकी का 3 मार्क्स के लिए आया था, 3 मार्क्स के लिए। सर देखिए एक बार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेक्शन ए, और फाइनली ये वायर ऑफ लेंथ मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा का है 3 मार्क्स के लिए सेक्शन सी,
और ये द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि रेट मेजर, तो ये आपका आता है बेटा सेक्शन नंबर ए से। ध्यान से देखना, ये थ्योरेटिकल सवाल है। थ्योरेटिकल सवाल को आपको दो थ्योरेटिकल सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड करवा सकते हैं। पहला रेट मेजर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। रेट मेजर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना है, मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किसी भी हालत में सॉल्व करना है, वहां से 101% 3 और 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ऑलराइट, यस, ये था मार्च 23, जुलाई 23। 22 की हम लोग बात करेंगे। वापिस से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये निकालने का तरीका काफी आसान है। y minus y1 is equal to dy by dx in bracket x minus x1. ऑलराइट, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y minus y1 is equal to -1 by dy by dx, ये आपका x minus x1। ये था सेक्शन नंबर ए की बात। शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, ठीक है। वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर बेंट इन द फॉर्म रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमा, यानी कि आप यहां पर मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के लिए बनने जा रहा है। इस पेपर पैटर्न में 2 + 2 6 और कुछ कहीं पर सवाल आपका आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मार्च 22। जुलाई की हम लोग बात करेंगे। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन, राइट। और यहां पर देखिएगा ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है। देखिए मैक्सिमम मिनिमा का सवाल 22 का 2 मार्क्स ले आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जुलाई 21 में ये फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स के लिए। इसके नीचे और भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज वगैरह, कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। 20 की हम लोग बात करेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकालना है यहां पर 3 मार्क्स के लिए, रिमेनिंग भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आगे। जुलाई 22 की हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर मैं आप लोगों को प्रॉपर पेपर एनालिसिस, आपको यहां पर मैं आपको परफेक्ट पेपर एनालिसिस करके दे रहा हूं, बेटा दिमाग में रखना। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दिमाग में रखो, दैट इज, अब ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग यहां पर लिखते हैं सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए में क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेकेंड है बेटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट मेजर, राइट, दिस इज रेट मेजर। और रेट मेजर में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और इसके थ्योरी के क्वेश्चंस, इतना सेक्शन नंबर ए की बात हमने अब की थी। सेक्शन बी में आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी चीज जो कि हम लोग LMVT, दैट इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एंड फाइनली रोल्स थ्योरम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी में। बात करते हैं बेटा लास्ट अंत में, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, सेक्शन नंबर हम लोग बात करेंगे सी के, एंड फाइनली दिस इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यस सर, मिनिमा, ओके। सबसे मैं आप लोगों एक ये चीज यहां पर कहने वाला हूं बेटा, ये 1 2 3 4 5 5 स्टार, ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 स्टार, राइट। ये बीच में हम ले सकते हो 2 स्टार, और आसान है, इजी है, या तो आएगा 2 मार्क्स के लिए या तो आएगा 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स कभी कभार आ सकता है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालने का आसान है, आपको यहां पर ये रेट मेजर निकालने का तरीका आसान है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फाइंड करना है रेट मेजर के ये 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। यहां पर देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। यहां पर रेट मेजर के 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। 100% ये दोनों आर्टिकल डिफिकल्ट है, थ्योरेटिकल है तो, लेकिन बच्चे ज्यादा इन दोनों को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको इग्नोर करना नहीं है। 100% एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है और यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मतलब रेट मेजर के वॉल्यूम वाले सवाल, सरफेस एरिया वाला, यहां पर रेट मेजर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बहुत इजी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो चल जाएगा, राइट। यहां पर भी ये जो थ्योरम्स है बहुत इजी है, यहां पर अप्रोक्सीमेशन इजी है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सवाल कहां से बनते हैं, रेट मेजर के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस और ये मैक्सिमा मिनिमा के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस। ये 4 3 मार्क्स आपके खा सकते हैं।
तो इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये आपका गेस पेपर है, ये तो आराम आराम से कर सकते हो, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है बॉस। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।